वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताया था और फिर प्रतिरोध पे आधारित काफी सारे सवाल हम लोगों ने किए थे या नहीं किए थे। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हमारे सामने अगला एक सवाल है। उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि कमरे के ताप पर का, जैसे तुम्हें कमरा में बैठे हो जा टाइम पे, बैठे हो ना बैठे तो जाकर कचू न कचू ताप होगोगे नहीं होगा जा टाइम पे हो ना। तो ऐसे ही वो यूं कह रहे हो, कमरे के ताप पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो आप बताओ ये काय को मानता हुआ विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और वैसे भी हमें पता चलो ओम मीटर, तो पता पाल लाई। इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। और संग में यूं कह रहे हो कि तांबे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.4 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। मतलब क्या दे रहा है, स्मॉल एन। समझ गए, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो वो कह रहा है श्रांति काल ज्ञात करो, यही पूछ रहे हैं ना। हाँ, श्रांति काल कौन से अक्षर से बदलेगा, टाउ से। और पट्टन ने जीवदयी संघ में इलेक्ट्रॉन का आवेश दो है को उठेगा नाना के दे, और नहीं दे तो पता होना चाहिए मनते धन्नो परे हो। क्लियर? बताओ जरा ई का मान कितना होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसने प्रश्न में दिया भी आपको ये सब चीजें। भला इंसान है जो दे रहा है, राइट। मैं होता तो क्यों, मैं भला इंसान नहीं हूं जो नहीं देता, मैं भी दे देता, पर मैं नहीं देता वास्तव में। सही कह रहे हो आप लोग। एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का बताओ कितना होता है। 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। जानते नहीं जानते? अब भैया कौन सा सूत्र लगेगा तो याद करो। रो बराबर ई अपॉन एम टाउ। देखो फिक्स हो रहा है क्या, रो बराबर ई बाई एम इंटू टाउ है। पढ़ा है आपने? बोलो भैया, हाँ पढ़ा है आपने, बोलो। वो रो बराबर नहीं होता था, वो म्यू बराबर होता था। क्लियर? तो काम फेल हो गया। क्लियर? रो बराबर नहीं होता था, वो म्यू बराबर होता था। म्यू बराबर ई बाई एम इंटू टाउ। आपने पढ़ा था। आवेश वाहकों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश तथा श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर? तो रो बराबर नहीं आएगा वो, है ना। तो अब देखो भैया क्या कहानी, तो गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मैं चाहूं तो सूत्र डायरेक्ट लगा सकता हूं, पर आपको बेहतर समझ में इसलिए बता रहा हूं। हमने पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन, V बराबर आई आर। वहां आर क्या था, एक नियतांक था, प्रतिरोध था, है ना। तो वो जो नियतांक था उसका सूत्र आपने लिखा था, अगर आपको याद हो तो, आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बोलो भैया, पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है? बोलो। अब अगर बुरे ही नहीं लगे तो जाए मैं न्यू सजाया दूं, आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जालंग लिख दो, ए जालंग लिख दो, को फर्क बच जाएगा। बोलो। अब आप गौर से देखिएगा, ये जो आइटम है यहां पर इतना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? और इसी से आपका सूत्र बनाता है रो एल अपॉन ए। याद आ रहा है? तो यहाँ रो भी एक नियतांक है जिसका मान ये हो गया, यानी रो काय के बराबर है यहां पर, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कैसे आया बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर आया कैसे है बात समझ में आई आप सभी को? तो रो बराबर हमारा कितना हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सीन क्लियर है? बोले भैया, अच्छी बात है। यानी रो का मान इन चीजों पे निर्भर कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर। क्यों बोला, समझ में आया? क्योंकि रो तो ये है। अब बात समझ में आई, जहां में ना तो लंबाई आ रही है ना अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल आ रहा है। सीन क्लियर है? बात समझ गए? चलो खैर, आप ये सवाल आता तो डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते थे, पर ये सूत्र आया कैसे, आपको भाषा समझ में आई? करूं शुरुआत? चलो तो बताओ, का कसम में ही करेंगे। रो तो दइए बाने हमें, कितने दइए रो, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 बराबर एम 9.1 गुणा 10⁻⁻31 वटे
स्मॉल n 8.4 इंटू 10⁻28। सही जा रहा हूं मैं? e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻−19। सीन क्लियर है सभी को? और आगे बढ़ू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं। टाउ, टाउ हमें निकालना है। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। बोलो भैया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, तो बोले कितना आ रहा है? 2.49 इंटू 10⁻−14 सेकेंड। सेकेंड क्यों रखा है समझ में आती है बात सभी को? क्योंकि श्रांतिकाल समय होता है। क्लियर? कौन सा समय श्रांतिकाल बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे श्रांतिकाल कहते हैं। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोले तो क्या? हाँ, तो वो कह रहा है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए। काय के प्रभाव को समझाइए? ताप के प्रभाव को समझाइए। तो प्रतिरोध और ताप के बीच में जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है, ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ऐसे ही ये तो यहां पर R प्रतिरोध हो गया, T ताप हो गया। राइट? क्लियर है? इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र भी ऐसे ही होता है, रो टी बराबर रो0 1 प्लस अल्फा टी। रो टी बराबर रो0 1 प्लस अल्फा टी। हम सब जानते हैं कि यहां पर R जो है वो प्रतिरोध है, ये भी R प्रतिरोध है, T यहां पर ताप है। T क्या है? ताप। दिमाग में इस बात को छाप लें कि जिन सूत्रों में ताप को स्मॉल t से प्रदर्शित किया जाता है, वहां ताप का मान हम लोग हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। काय में रखते हैं? और जिन सूत्रों में ताप को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है, वहां ताप हमेशा केल्विन में रखा जाता है। क्लियर? आदत डाल लें इस बात की। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा शायद, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। वहां T हमेशा कैपिटल लिखते हो, तो जाको मतलब वो बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन जब भी सवाल हल करोगे ताप हमेशा केल्विन में रखोगे। समझ गए? और जिन सूत्रों में ताप को स्मॉल t से प्रदर्शित किया जाता है, वहां ताप हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। वो निमंत्रण नहीं देगा आपको, आपको स्वयं करना होगा ये काम। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर T क्या है? ताप, डिग्री सेल्सियस में। रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यहां भी T ताप है, डिग्री सेल्सियस में। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। R प्रतिरोध हो गया, सफिक्स में 0 लगा है, इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। जाको तुम बताओ। T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, चलो जाको तुम बताओ। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध, चलो। हाँ, यानी T डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध। यानी आप ये दोनों चीजें समझ गए, T भी समझ गए ताप है। ऐसे ही यहां पर ये दोनों चीजें समझ गए, T भी समझ गए ताप है। अब बात आती है अल्फा। अल्फा को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। क्लियर? प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। क्लियर है? ये हर पदार्थ का अपना एक निश्चित होता है। क्लियर? जब भी हम सवाल करते हैं तो आप इसका मान वो आपको देगा। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सब लोग। एक पहेली पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। ठीक है? यहां पर मुझे एक बात बताओ, जैसे आप पढ़ लिख रहे हो, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे। अब पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए तो आपको सैलरी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आपको एक जॉब मिली, उस जॉब में आपको जो सैलरी दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? सुन लें।
सैलरी क्या दी जा रही है? सैलरी। आप मुझे बता सकते हैं कितनी सैलरी है अभी आपकी? समझ गो तुम कछू लायक नानो। 2 तिया 6, 6 और 10 16, 16 धाम 160, 160 लाख रुपए प्रति महीना। सही बोल रहा हूं? कैसे हंस रहे हैं? मजा आया, मजा आया। क्लियर? 160 लाख रुपए प्रति महीना। कितनी सैलरी है? हाँ, 160 लाख रुपए पर महीना। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अगर मैं जाए 3 की बजाय बढ़ा के 4 कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? बढ़िया लगेगा? बढ़िया लगेगा? कहा ऐसा कहा है वो सो बढ़िया लग गो? तो मुझे दिख रहा जाए बढ़ावे थे तनख्वाह में ही बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, बढ़ रही है ना? बढ़ रही, बढ़ रही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? तो इसी प्रकार ये सूत्र इसी डिजाइन में ही तो लिखा हुआ है। बोलो भैया, इसकी जगह ये लिखा है, ऐसे ही मैंने मन से लिख दिया, कुछ भी। समझ गए? मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने यहां इसको बढ़ाया तो ये बढ़ा, ऐसे यहां ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसे यहां पर भी बोल सकते हैं, ताप बढ़ाऊंगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। जो बोला पल्ले बढ़ा। क्लियर? प्रयोगात्मक रूप से यह देखा गया है कि चालक पदार्थों का जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, इनका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर है? कोई भी पूछे ताप बढ़ाने पर क्या होगा प्रतिरोध का, तो बोलना बढ़ जाएगा। क्लियर? और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ जाते हैं ताप बढ़ाने पर। सीन क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा गौर से देखना आप लोग, ठीक है? सभी लोग, यहां पर मैं थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूं। यहां पर ये जो अल्फा आप देख रहे हो ना, क्लियर? पहले आप मुझे ये बताओ, चालक समझते हो? है? चालक समझते हो? कौन है? सभी धातुएं चालक होती हैं। चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ एक ही बात है। जितने भी चालक पदार्थ हैं और जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातु समझते हो? का हाँ, जब आप 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो जो बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? दिमाग में छाप लेना, चालकों और मिश्र धातु, या धातु और मिश्र, चालक धातु ही तो है। धातु और मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान सदैव धनात्मक होता है। क्लियर? ये जो अल्फा लिखे है ना यहाँ पर, ये अल्फा का मान सदैव धनात्मक होता है। अब यहाँ पर जब धन आ रहा है तो आप इसे बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ रहा है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? लेकिन विद्युत अपघट्य, कौन? विद्युत अपघट्य समझते हो? बताओ, एक आध उदाहरण बताओ। NaCl, HCl है ना? विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होता है जिसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो 2 अवयवी आयनों में टूट जाता है। बोलो भैया, ठीक है। विद्युत अपघट्य और अर्धचालक, अर्धचालक समझते हो? कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पढ़े थे ना? सिलिकॉन जर्मेनियम अपने आवर्त सारणी में 14वें समूह के जो तत्व हैं वो सब अर्धचालक कहलाते हैं। बताया था पहले भी। विद्युत अपघट्य और अर्धचालकों के लिए अल्फा का जो मान होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? तो सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। एक शॉट में 2-3 क्वेश्चन निपटाऊंगा, ध्यान से सुनना। क्लियर? फ्री में निपट जाएंगे। अभी मैंने बोला यहां 3 के बजाय बढ़ाकर 4 कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो आपने बोला अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगा आपको? आपकी सैलरी बढ़ गई थी। अच्छा, अब बताइए उन्हें। अब मान के चलो ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, यूं कह रहा हूं आपकी जो सैलरी है ना वो इतनी है। क्लियर? बताओ कितनी है? 2 तिया 6 है ना?
10 में से 6 गया 4, 4 का गुणा 10 से किया 40, 40 लाख रुपए महीना, यही तो सैलरी है आपकी। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ 3 ते बढ़ा के 4 कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? है बेकार लगेगा, हथकाओ तुम पे, क्लियर। पर फिर भी बेकार लगेगा, क्योंकि पहले हमारी सैलरी कितनी थी? 40 लाख। लेकिन जैसे ही मैंने 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गई 2, 2 इधाई 20, 20 लाख रुपया महीना रह गए। यानी अगर मैंने यहां पर इसे बढ़ाया तो सैलरी क्या हो रही है? घट रही है। यहां उल्टा हो रहा है और यहां कुछ और हो रहा है। यहां इसे बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है क्योंकि ये धनात्मक था, यहां ये ऋणात्मक है तो इसे बढ़ाने पर ये घट रहा है। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? यानी अगर यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा तो इसे बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, इसे घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा। और अगर ये धनात्मक है यहाँ पर तो इसे बढ़ाऊंगा तो ये, इसे घटाऊंगा तो ये। तो बस यही तो मैं कहना चाहता हूं। चालक पदार्थ और मिश्र धातुओं, धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक है, और अल्फा जब ये धनात्मक होगा तो ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाऊंगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आई बात? लेकिन विद्युत अपघट्य और अर्धचालकों के लिए जब अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा, ये मान ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋण धन गुणा करूंगा तो ऋण का आ जाएगा ये। तो जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर, आप बताओ, ताप बढ़ाने पर फिर इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? धातु और मिश्र धातुओं पे क्या फर्क पड़ेगा? ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके लिए अल्फा धनात्मक होता है। अल्फा को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल इतनी बात समझ में आई? क्लियर? प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, और वो इस सूत्र के अनुसार बढ़ता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तक पूरी कथा क्लियर है। कौन सी चीज क्या है, अल्फा क्या है, बात समझ में आ रही है सभी को? इतना आप पढ़ लो, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। चले भाई आगे बढ़े। तो यहां तक बात समझ में आई सभी को? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। किसका? चालक और मिश्र धातु। चालक बोले तो धातु, बात एक ही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो धातु और मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। क्लियर? यारो मैंने सुना है, बचपन में पढ़ा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बोलो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी प्रतिरोध चालकता की उल्टी होती है। किसी जगह अगर प्रतिरोध घट रहा है तो चालकता, और प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो चालकता। मोय दिख रहा है धातु और मिश्र धातु में ताप बढ़ाए हुए थे प्रतिरोध बढ़े रहे, ताप बढ़ाए हुए थे प्रतिरोध बढ़े रहे तो चालकता घट जाएगी, घट जाएगी नहीं, घट जाएगी। विद्युत अपघट्य और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है तो चालकता समझ में नहीं आई होगी। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? जवाब दोगे? देखें कौन सा जवाब देगो, पता बच जाएगी बात। ये दो पेन देख रहे हैं आप, सभी को दिखाई दे रहे हैं? इनमें है ना, एक शाहरुख खान है, एक अमिताभ बच्चन है। इन दोनों में से एक शाहरुख खान है, एक अमिताभ बच्चन है। तो बताओ शाहरुख खान कौन सा वाला है? जी वाह, छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ अमिताभ बच्चन है? तुम्हें कैसे पता पड़ी? अच्छा लंबो है ताते, ये तो कहीं का नहीं कह देते का। ये तो पैदा है के बाद दो बड़े, पैदा है के बाद दो बड़े को ज्यादा बढ़ गो है। हाँ, इन दोनों में लंबाई किसकी है? नहीं, लंबाई तो दोगुन की है। मैंने ये थोड़ी पूछी लंबाई किसकी ज्यादा है, ऐसे तो नहीं पूछी। मैंने पूछा लंबाई किसकी है, तो लंबाई तो दोगुन की है। किसकी ज्यादा है? पैदा है के बाद दो बड़े, दोनों ने एक ही प्रकार से व्यवहार किया। ऐसा होता ना, पैदा है के बाद एक की लंबाई बढ़ गई हो, एक की घट गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। पैदा होने के बाद लंबाई तो दोनों की बढ़ी, बस एक की ज्यादा बढ़ गई, एक की कम बढ़ गई। यस और नो? इधर आओ। धातु और मिश्र धातु, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात सही है। धातुओं में भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर धातु है अमिताभ बच्चन और मिश्र धातु है शाहरुख खान। बढ़ेंगे दो,
लेकिन मिश्र धातु जो होगी वो धातुओं की तुलना में, हाँ समझ गए, यानी धातुओं में भी ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा, मिश्र धातु में भी ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन धातुओं की तुलना में कम बढ़ेगा। समझ में नहीं आई, मैंने समझ में नहीं आई, कहा है वो क्लियर है? अल्ले हो नहीं अल्ले हो। प्रश्न होगा एक, देखो वहीं कहीं, धातु मिश्र धातु विद्युत अपघट्य एवं अर्धचालकों पर ताप के प्रभाव को समझाइए। मिला? पेज नंबर, भाई पेज पे देखो वहीं कितना होगा, बोलो पेज नंबर 8 पे है। क्लियर? मैंने मिले ही ना रहा, प्रश्न ही ना मिल रहा, लगे भगवान, बिल्कुल मिल गो। हाँ क्लियर? 4 पॉइंट डरे होंगे वहां में, 4 हेडिंग डरी होंगी। पढ़ो है पढ़ो, करो दप्पा है, करो दप्पा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अब बताओ, पेपर में ओटी आ गया। सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध है घट जाता है। कैसे पता? क्योंकि मैंने सिलिकॉन बोला। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन कौन है? अर्धचालक। अर्धचालक के लिए अल्फा ऋणात्मक है, यानी ये ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी ने पूछा यदि किसी विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, समझ गए? विद्युत अपघट्य, क्लियर? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है, क्यों? क्योंकि अल्फा ऋणात्मक है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात सभी को? किसी ने बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी विद्युत अपघट्य हो गया, और विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। समझ गए? किसी ने बोल दिया NaCl का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता, तो ऐसे बोलोगे ना, बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो चालकता। तो ऐसे माने पूछ लो घुमा घुमा के तो बता दोगे घुमा घुमा के। क्लियर है? सोच लो, सोच लो, आगे सोचो। क्लियर? तो अल्फा धनात्मक किस किस के लिए होता है? धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए। अल्फा ऋणात्मक किस किस के लिए होता है? विद्युत अपघट्य और अर्धचालकों के लिए। तंत्र पर रहो है, आगे पर वो। चलिए, तो अच्छी बात है। अब इसके बाद वो मुझसे बोल रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं? सही बोल रहा हूं ना? प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो करूं दप्पा? हाँ भाई, जानते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो हल्के हल्के इशारे करूंगा, लपकना। क्लियर? हमने हवियाली ताजा ताजा पढ़ा, आरती बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा, बुरी नहीं लगे तो जाए यूं कर लो, बताइए जो तुम्हें समझ में आएगा का स्टेप खुद ही समझो, मैं ना समझा रहा हूं। समझ गए? R0 को गुणा कर दो अंदर, चलो ठीक है। बताइए जो समझ गए का। समझ गए? सिगर ठीक है, जाए बताओ, अगर जे समझ जाओ तब जानू तुम्हें मैं। समझ गए भैसू? आ जाओ, आ जाओ लल्ला, आ जाओ। तो जाए मैंने जालंग लिख दो, भाई बालंग लिख दो, खाओगे को परेशानी। ये प्रतिरोध ताप गुणांक को सूत्र सो बन गया है, वो तो जूते काम में रह जाएंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो कचू गलत कर दो, मैंने नहीं कर दो तो बताओ आप। तो मुझे एक बार बताओ, 5 रुपया माइनस 3 रुपया, आंसर कितने 2 आवेगा, 2 सेव, 2 रुपया, मतलब रुपया में से रुपया माइनस करेंगे तो 2 सेव नहीं आएंगे, 2 रुपये ही आएंगे। सही बोल रहा हूं ना? 5 संतरा माइनस 3 संतरा बराबर, हाँ, संतरा में से संतरा माइनस करूंगा तो संतरा ही आएगा। सही बोल रहा हूं ना? बोलो, चलो बताओ जी कौन है? प्रतिरोध है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध जे। अब प्रतिरोध में से प्रतिरोध माइनस करेंगे तो प्रतिरोध ही आओ,
मात्रक ओम। जैसे मान के चलो ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, तो 5 ओम माइनस 3 ओम 2, यानी मात्रक क्या आएगा? ओम। क्यों लिखिए, समझ गए बाटे? ये भी तो प्रतिरोध है, मात्रक बताओ। ओम। टी ताप है, मात्रक बताओ। है डिग्री सेल्सियस, है ना, का डिग्री सेल्सियस। ताप को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ओम ओम शांति ओम, बोलो भैया। तो कहा बचेगा, ऊपर का चुनाने तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक बताइए, तो मैं बता दूंगा, कहा क्या हो, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या प्रति डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। समझ गए? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छी बात है। किसी पट्टे ने मुझसे यह भी पूछ लिया कि लाला जाकोब विमी सूत्र बता दो, तो लाला विमी सूत्र में कहा कहेंगे, 1/, यहां लिख दो, यहां लिखता हूं, 1/, डिग्री सेल्सियस हमें मालूम है ताप है, और ताप के विमी सूत्र जो होते हैं, मैंने बताया था, इसे 2 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, थीटा से भी किया जाता है और के से भी किया जाता है। तो अगर मैंने थीटा लिख दिया, 1 अपॉन थीटा आया, थीटा ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कौन आ गया, ये इसका विमी सूत्र। क्या आ गया बच्चों, ये थीटा, सॉरी कर रहा हूं भाई, विमीय सूत्र। सीन क्लियर है सभी को? मैं चाहूं तो इसे ये भी लिख सकता हूं, K-1, एक ही बात है। सीन क्लियर है सभी को? क्लियर? तो किसी ने प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक पूछा तो क्या कहोगे, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। किसी ने विमी सूत्र पूछा तो क्या कहोगे, रेक्टा लगाने की जरूरत नहीं, निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? काउगे को परेशानी? अच्छी बात है। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो फिर आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं चित्रों के माध्यम से बात करूंगा, आपको समझना है, आपको बताना है, ठीक है? आप मुझे बताओ, जी मैंने एक डिजाइन बना रहा हूं, अब बताओ मेरी ड्राइंग अच्छी है कि नहीं पता नहीं, पर मैं जो चित्र बना रहा हूं, अगर तुमने बता दिया कि ये इस चीज का चित्र है, तो मैं समझूंगा मेरी ड्राइंग अच्छी है, ठीक है? देख कौन सा बता रहे हो, मुंह पे थे। फ्रिज, मतलब ड्राइंग अच्छी है भी है, ठीक है? फ्रिज है, ये फ्रिज है। अच्छा, क्या होता है फ्रिज में? है बर्फ जमाती है। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाते हैं। सिर्री बता देगा, बता देगा नहीं बता देगा, कहा है 1 डिग्री सेल्सियस। सुन ले लल्ला, बताओ जी का है, चालक। क्या है ये? चालक है ना? क्या है ये? चालक है। ये जो चालक है ना, चाहे मैंने फ्रिज में धर दो, कहा धर दो, फ्रिज में, का है ताप कितने गए गो चालक को, 0 डिग्री सेल्सियस। कितने गए गो, फ्रिज में धर दो ताते। बोले भैया ये फ्रिज ब्रिज तो चूतियापंती कर रहा हूं, पर फील आ जाए आपको, जिससे समझ गए। तो मैंने ये चालक है, इसको फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में जाहिर सी बात है इस चालक का ताप कितना होगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। सही बोल रहा हूं? सीन क्लियर है? अच्छा, तो अब मेरी पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर? कहानी को समझना है। हमारा अल्फा बराबर RT माइनस 0 अपॉन R0T आया है, ठीक है? अब मैंने इस चालक को फ्रिज में रखा और फ्रिज से फिर मैंने बाहर निकाला, ठीक है? तो अब इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। बोलो भैया, इसका प्रतिरोध मैंने मान लिया कितना है, 1 ओम। क्लियर? यानी मैंने यहां पर क्या किया है, गौर से समझिए, मैंने एक चालक लिया है। क्या लिया है? और ये चालक 0 डिग्री सेल्सियस पर है और इसका प्रतिरोध कितना है, यानी मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक लिया है। मैंने क्या लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक। ये फ्रिज फ्रिज तो फालतू की बात है, पर समझ गए ना, फ्रिज से आपको 0 डिग्री सेल्सियस की फीलिंग आ जाएगी। नहीं है बात समझ में? यानी मैंने क्या लिया है, पूरा बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक लिया है। समझ गए? मैंने क्या लिया है बच्चों? और जैसे ही मैंने जाए फ्रिज में से निकालो, जैसे ही मैंने जाए, अब बताओ ड्राइंग मेरी फिर से,
गैस तो सिलेंडर में होता है, वैसे इसको चूल्हा बोलते हैं, पर लोगों ने गैस की आदत है तो मैं समझ गो गैस ट्रेंड में है तो चाहे सब गैस ही बोलते हैं, तो ये गैस ही मान लो, पर वास्तव में ये गैस नहीं है, गैस तो सिलेंडर में होती है भैया, वास्तव में ये चूल्हा है, पर अपन ने चलो गैस मान ली, ठीक है। मेरे पास ये कहा है, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक है ना, सही बोल रहा हूं ना। मेरे पास क्या है, काय पे धर दो, काय के लिए धरो है गैस पे, ताप बढ़ावे के लिए, काय के लिए धरो है। मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला जो चालक है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं। कितना बढ़ाना चाहता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना ताप बढ़ाना चाहता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं। और जैसे ही भाई साहब मैंने जब चालक को ताप बढ़ाओ, तो मैंने हवाली पढ़ी है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। तो जैसे ही मैंने इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो मैंने देखा कि इसका जो प्रतिरोध हो गया वो 1.2 ओम हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई है, 0 पॉइंट। समझ गए मैंने क्या पूछा था आपसे, ध्यान से सुनना। मैंने पूछा प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई, यही तो पूछा था मैंने आपसे। तो आपका आंसर क्या है, 0.2 या 0.2, जो बोलना चाहे। कैसे आया, हाँ 1.2 - 1, यही तो किया, यानी आपने RT - R0 किया कि नहीं किया। यानी RT - R0 क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि है। बोलो, सीन क्लियर है। तो आओ फिर, अब यार पूरी कहानी क्लियर करूंगा आपको, अब गौर से सुनिएगा, इधर आ जाओ, सब भूल जाओ, फिर से शुरू से। जे समझ में आएगा, जाते जे आएगा। अब अपन ने परिभाषा बनानी है, किसी भी चीज की परिभाषा बनाने के लिए हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। आ जाओ मान लियो, माना R0 बराबर 1 ओम, जी वही कहानी है गई। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक ले लिया। T बराबर मैंने दे दी 1 डिग्री सेल्सियस, यानी मैंने ताप बढ़ाया इसका 1 डिग्री सेल्सियस, ताप बढ़ाए भी थे का हो वो। अब गौर से देखिए, ये दोनों माने सूत्र में रख रहा हूं, तो अल्फा बराबर RT - R0 वटे R0 की जगह 1 लिखूंगा और T की जगह 1 लिखूंगा, तो 1 × 1 1, अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या। तो अल्फा बराबर RT - R0, और RT - R0 को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध में वृद्धि। जो बोला पल्ले पड़ा, बोलो भैया। अब मैंने आपको जो कहानी सुनाई ना, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, 2 से 3 बार परिभाषा बोलूंगा तब आपके दिमाग पे चढ़ेगी। क्लियर है, सुनो। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यही तो किया आपने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। तो बस इतना ताप बढ़ाने से जितनी प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। बोले भैया, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। नहीं आई बात समझ, सीन क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका विमीय सूत्र, हाँ क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत, पढ़ लो फटाफट प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो इतना प्रतिरोध ताप गुणांक वगैरह सब अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।